हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ईजिली तरीके से कैसे हम बना सकते हैं एग्ज़ाम में, आइए आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आपको टेबल दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे ही एग्ज़ाम में टेबल बना लेना है। इसके बाद एक तरफ जो है हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिखेंगे। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। वैसे ही हम एक तरफ क्या करेंगे, इसके एंगल्स लिखेंगे। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए आपको जो है ना केवल साइन के वैल्यू को या साइन के वैल्यू को निकालना मैं सिखाऊंगा, और उसकी मदद से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू को हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं साइन का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 0, 1, 2, 3 और 4 आपको लिख देना है। इसके बाद से क्या करना है, आपको हर एक को 4 से डिवाइड करना है। जैसे 0 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद से क्या करना है, आपको इसके रूट्स ले लेने हैं। इन सारे के क्या कर लेने हैं, रूट्स ले लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 0/4, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√2 के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3/2 के बराबर हो जाएगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो भी दिख रहे हैं ये जो है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको बस साइन का बनाना था। इसके बाद जो है कोसाइन का आपको क्या करना है, इसी का रेसिप्रोकल करके लिखना है। जैसे हमारा हो गया क्या, ये 1 हमारा लास्ट में है, तो इस 1 को हमको क्या करना है, पहले लिख देना है। उसके बाद से क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा अंडर रूट में 3/2, तो उसके बाद अंडर रूट में 3/2 लिखेंगे। इसके बाद से क्या है हमारा 1/√2 है, तो 1/√2 का 1/√2 ही लिखेंगे। अब इसके बाद से जो है हमको क्या करना है, इसके बाद से जो ये 1/2 दिया है 1/2 को यहाँ पे लिखेंगे, 0 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी रेसिप्रोकल करके हमको क्या करना था, लिखना था। तो इसमें हमारा जो है कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा, वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो रेशियोज को ईजिली याद कर लिया, साइन का याद कर लिया, और क्या होगा हम कॉस का याद कर लिया। यानी साइन और कॉस का हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू ईजिली हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम निकालने वाले हैं, इसके बाद हम निकालने वाले हैं टेन थीटा का वैल्यू, टेन 0 का, टेन 30 का, टेन 45, टेन 60, टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। यानी साइन के वैल्यू को हम कॉस के वैल्यू से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उस डिग्री पे वैल्यू ईजिली निकल जाएगा। जैसे ये हमारा 0 है और 1 है, अगर 0 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। इसलिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। वैसे ही हमारा टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। और यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 से 1/√2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। और इसके बाद से जो हमारा लास्ट वाला वैल्यू है 1/0, तो 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकालना सीख लिया। इसके बाद से हम कॉट के लिए क्या करेंगे, वही रेसिप्रोकल करके लिखते आना है। जैसे हमारा नॉट डिफाइन को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद √3 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद 1 को यहाँ पे लिखेंगे और 1/√3 को यहाँ पे लिखने वाले हैं, और यहाँ पे जो 0 डिग्री है इसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद से कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा। कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद से ये वाला वैल्यू हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यानी कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सेक और कोसेक का निकालना है। तो हम जानते हैं सेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। यानी कॉस का जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, सेक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हमारा कॉस का वैल्यू 1 है और 1 के अपान में 1 छिपा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। और वैसे ही हमारा यहाँ पे √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे cos 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2 है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ पे जो है cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2 है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 है। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही देखा जाए तो हमारा जो है cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, और 0 के नीचे हम जानते हैं क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो हम जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। यानी कि सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखते आना है। जैसे ये हमारा नॉट डिफाइन है तो ये नॉट डिफाइन पहले आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो है इसके बाद 2 है, तो 2 को हम उसके बाद लिखेंगे, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद से क्या है हमारा कोसेक 45 का वैल्यू, तो कोसेक 45 का वैल्यू क्या है हमारा, कोसेक 45 का वैल्यू √2 के ही बराबर हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो 2/√3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/√3। और इस तरीके से लास्ट वाला वैल्यू हमारा कि कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से आपने बहुत ही ईजिली तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना लिया। तो एग्ज़ाम में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही।